आज हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर औक़ात जब हमारे साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट पेश आता है या हमारे साथ कोई नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव कमेंट्स करता है हमारे बारे में, कोई इस तरह की जो चीज़ होती है वो हमें बहुत अरसा याद रहती है कंपेयर टू कोई हमारे साथ अच्छाई करे, कोई हमारे बारे में पॉजिटिव कमेंट्स करे तो शायद वो हमें इतना अरसा याद नहीं रहती। और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस सिचुएशन में और क्यों अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा अपनी मेमोरी ब्रेन के फंक्शन को समझेंगे सिंपली, ताकि हर कोई इस बात को समझ सके। और ये चीज़ बेसिकली आपको अपनी मेमोरी पे कंट्रोल और साथ ही साथ खास तौर पर रिलेशनशिप में अक्सर औकात किसी ने आपके साथ 10 अच्छाइयाँ की और एक कोई छोटी मोटी उसके साथ उससे मिस्टेक हो गई हो, आपके साथ कोई अच्छा ना उसका रिस्पॉन्स हुआ हो, तो आप वो अच्छी सारी बातें भूल के एक उस नेगेटिव बात की वजह से रिलेशनशिप को ब्रेक कर लेते हैं या बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आपके दरमियान पैदा हो जाती है। उस सेंस में भी आपके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो होगी अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं। बेसिकली नॉर्मल डेली रूटीन में हमारा जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन है, जो कि ब्रेन का आप कह सकते हैं फ्रंट वाला हिस्सा है, वो एक्टिव होता है। बाकी रीजन भी एक्टिव होती है लेकिन ये स्ट्रांगली एक्टिव होती है। इस रीजन का बेसिकली फंक्शन जो आपकी डेली रूटीन के डिसीजन होते हैं, आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं और आपके जो इमोशन कंट्रोल होते हैं, वो सिस्टम इसके पास होता है और आप डेली रूटीन में इसको बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन जो ही सिचुएशन चेंज होती है, कोई आपके साथ स्ट्रेस वाली सिचुएशन, नेगेटिव रिस्पॉन्स वाली सिचुएशन आ जाती है, तो इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन का जो कंट्रोल है रिलेटिवली वीक हो जाता है, ये रिलेटिवली लेस एक्टिव होती है। इसके बजाय ब्रेन की बाकी मल्टीपल रीजन एक्टिव हो जाती हैं, जिसमें एमिगडाला होती है और जिसमें हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी का सेंटर होता है और एमिगडाला जो कि आपका फियर और इमोशन को जो स्टोर करने वाली रीजन है, वो क्या हो जाती है, बहुत एक्टिव हो जाती है। अब चूंकि हिप्पोकैम्पस बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है और जो एमिगडाला है वो फियर वगैरह को जो स्टोर करता है। जब ये रीजन एक्टिव होती हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन इनमें चली जाती है और इनमें जाने की वजह से वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर भी रहती है, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो आप डेली की रूटीन में यूज़ करते हैं। और साथ साथ आपके इमोशन भी स्टोर होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव बात, इमोशनल से रिलेटेड बात, वो आप एकदम से रिकॉल भी कर लेते हैं और आपको वो बहुत देर तक याद भी रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि स्टोर हुई होती है। क्योंकि उस दौरान आपके हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला की जो रीजन है वो एक्टिव होती है और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन है वो लेस एक्टिव होती है। एक्टिव तो होती है लेकिन लेस एक्टिव होती है, जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल कंट्रोल है वो लो हो जाता है, क्योंकि आपके इमोशन को कंट्रोल करने की रीजन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन है, वो जब लेस एक्टिव होगी तो आपका इमोशन पे कंट्रोल भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि आपको ये चीज़ समझ आए कि आपके इमोशन क्यों कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आपकी जो नेगेटिव आपके अंदर कोई आपकी जो लाइफ में जो नेगेटिव इंसिडेंट हुए होते हैं वो आपको क्यों बहुत देर तक याद रहते हैं। अब अगर आप अपनी इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अपने नेगेटिव इंसिडेंट से कोई एक पॉजिटिव चीज़ निकालें। फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव वाक़या हुआ आपके साथ, तो आप उससे ये सोचें कि इससे मुझे लर्निंग क्या हुई। ये थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव इंसिडेंट को बार बार रिकॉल करें। जब आप कोई चीज़ बार बार रिकॉल करते हैं तो वो भी जो हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी जो स्टोरेज होती है उसमें जाती है, जिससे आप अपनी थॉट्स पे और ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है और चेंज भी हो सकती है।